नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। शेख साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने बंदे इकट्ठे कर लिए तो क्या शिबली फराज साहब लेकिन इस्तीफा दे शिबली देंगे? फराज साहब को ये चैलेंज नहीं देना चाहिए था। बिल बोर्ड्स के ऊपर से बैनर्स उतारे जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, इंतजामिया की नाअहली है। कई ऐसे मुस्लिम लीगियों को भी शहर में जानता हूँ जिनके साथ मेरे ज़ाती मरासम, उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ हैं, कायद खुद बाहर बैठा है, बच्चे उसके बाहर बैठ के याशी कर रहे हैं। खान साहब से किसी ने एनआरओ मांगे? देखिए ये एनआरओ ही है ना जी। अपोजिशन की किसी जमात के किसी सरबराह ने खान साहब से एनआरओ मांगे? अंडरग्राउंड जो बातें होती हैं वो यही तरीकाकार होता है कि जब असम्बली के अंदर तरमीम आ मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू। मैं आपको 32 जगहों के नाम बता देता हूँ, बताएं मुझे। सिटी ट्रैफिक पुलिस को अगर आप रिजेक्ट करते हैं आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। तहरीक का एक आगाज़ हो गया है दोबारा से पाकिस्तान के अंदर। एक तहरीक पहले भी एक आज़ादी मार्च की सूरत में आई थी उभर के, जिसको सबसे ज़्यादा एक्टिव सियासतदान जो जिसके अंदर थे वो मौलाना फजल रहमान साहब थे। मौलाना फजल रहमान साहब देखने में तो ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अकेले ही रह गए, और जितनी भी उस पेज के अंदर उस पार्टीज़ और जितने भी उसके पार्टी के सबराहान जो थे मौलाना फजल रहमान साहब को किले में छोड़ गए। और मौलाना फजल रहमान साहब आखिर तंग आगे अपना बोरिया बिस्तरा बांट के इस्लामाबाद से चलते हुए। इसी तरह की एक तहरीक का एक और आगाज़ हुआ, और ये आगाज़ PDM के नाम से इनने इसको लॉन्च किया, और ये जलसा करने जा रहे हैं, जो कि इनका कहना ये है कि इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए आज़ादी मार्च और तहरीक को, तो इस बनिस्बत जो ये तहरीक है इसमें थोड़ा सा सैम्पति जो आ सकती है लोगों की, वो महंगाई के ऊपर आ सकती है। कि शायद लोगों को जो महंगाई की बातें बताई जा रही हैं, शायद लोग अपोजिशन पार्टीज की तवक्को है कि शायद लोग महंगाई के ऊपर उनका साथ दें। ये जो तवक्को वो रखते हैं, वो तवक्को उनकी कितनी पूरी उतरेगी, ये हम जानेंगे अपने आज के गेस्ट से। मैं अपने मेहमान का तारुफ कराता चलूँ। हमारे साथ मौजूद है शेख राशिद साहब, जो कि मेंबर नेशनल असेंबली NA 60 से हैं। थैंक यू वेरी मच शेख साहब, आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। शेख साहब, पहले तो मुझे ये बताइएगा कि जो तहरीक का स्टार्ट हुआ, उसको ख़तरा महसूस करते हैं इससे आप? देखें, ये पाकिस्तान की वाहिद ऐसी तहरीक है कि जो इस वक्त मुल्क के मौजूदा वज़ीर आज़म जिनका नाम इमरान खान है, उनके ऊपर करप्शन का कोई चार्ज नहीं। सुप्रीम कोर्ट से वो सेटिस्फाई है, उनको सादक और अमीन डिक्लेयर किया गया है। और ये सारे चोर जो है, मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा है कि वो चोरों का टोला इकट्ठा हुआ है जिनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात हैं, जो नेब ज़दा हैं और जो मुख्तलिफ़ केसों में इन्वॉल्व हैं, जिनके रिलेटिव। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज गुजरात में तहरीक चलने जा रही है, जिसको लीड कर रहे हैं, उनका कायद पाकिस्तान से बाहर बैठकर लंदन में पाकिस्तान के नौजवानों को, बुज़ुर्गों को ये कह रहा है कि तहरीक का आगाज़ करें। हालांकि होना तो ये चीज़, अगर वो पाकिस्तान के साथ मुखलिस हैं, अगर मुहब्बे वतन है, तो पाकिस्तान में आके इस तहरीक को लीड करें। लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग अपने बच्चों को या अपने बुज़ुर्गों को या बजाते खुद इन चोरों डाकू लुटेरों के पीछे लग कर इस तहरीक में कोई जान डालेंगे। लोग बड़े समझदार हैं। ये वही चंद लोग होंगे जो इनके साथ, जिनके ज़ाती ताल्लुकात हैं, और ये एक पार्टी नहीं है, पीपल्स पार्टी है, मौलाना फजल रहमान है, वली खान की पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है। और जिस पंडाल में ये जलसा आज करने जा रहे हैं, आधे पंडाल में तो उन्होंने स्टेज लगा दी है, और 10 से 15 हज़ार कुर्सियाँ कह रहे हैं। हर जलसे में यही कहा जाता है जी कि 15 हज़ार। मैं अभी नीचे देख रहा था, लाल हवेली में मेरे ख्याल से 4-5 हज़ार कुर्सी है, और पूरे पाकिस्तान से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। अगर पूरे पाकिस्तान से लोग इकट्ठे करने के बावजूद भी ये पंडाल को भर लेते हैं तो इनकी कोई खास कामयाबी नहीं है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आसपास जो जगह है, वैसे भी नून लीग का गढ़ है, वहाँ पे आबादी ज़्यादा भी है, उनका होल्ड भी है, वहाँ से देखें वो आसपास की सीटें भी जीते हुए हैं। सिलेक्शन बड़ी ज़बरदस्त सिलेक्शन है। उन्होंने पहला जलसा इसलिए किया कि उनके साथ नारोवाल, सियालकोट, इस तमाम इलाके उनके अपने, इनके अपने MNA MP, उनकी ये सोच है। लेकिन ये है कि अवाम बड़ी बाशऊर है जी। अवाम को ये पता है कि इन चोरों डाकू लुटेरों ने 40 साल से इस मुल्क को लूटा है, और ये नेब ज़दा, और ये समझ रहे हैं कि जो करप्शन के इनके केस है, इमरान खान इनको इस जलसे जुलूसों की वजह से एनओ दे देगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की 22 साल की स्ट्रगल है, और वो एक ही नारा लगा कर आए थे कि उन्होंने इन लोगों का एहतसाब करना है। आप कहते हैं कि अवाम बहुत बाशऊर है। बिल्कुल ठीक, अवाम बाशऊर है। आपके साथ भी अवाम चली थी इलेक्शन से पहले, आपने भी धरने किए थे इलेक्शन में आने। जब इलेक्शन हुए अवाम बाशऊर थी, आपने भी उनको ख्वाब दिखाए, बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से अवाम आपके साथ चली। तो आपको नहीं लगता कि ये अवाम अगर डाइवर्ट होगी उस साइड पे, वो भी बाशऊर? महंगाई है ना, महंगाई तो आप देखें जी, 40 साल का इक़्तिदार और 2 साल का आप उसके साथ मुकाबला करें। 40 साल का गंद है जो वज़ीर आज़म इमरान खान उसको धोने जा रहे हैं। पहले साल हमारे माशी मसाइल थे,
हम कर्ज़ों में डूबे हुए थे। जो कर्जे इन्होंने अरबों में 26,000 अरब डॉलर का कर्जा इन्होंने जो लिया हुआ था, उसके ऊपर जो सूद था, पहला साल तो हमें उसको वापस करने में लग गया। तो आपको वैसे पहले फिगर्स का पता था? नहीं पता था कि ये समझ के आए थे कि इमरान खान पहले 6 महीने में हाथ खड़े कर जाएगा और 6 महीने बाद वो कहेंगे कि ठीक है जी, ये मेरे से माशी निज़ाम नहीं चल रहा और मैं हुकूमत छोड़ रहा हूँ, जा रहा हूँ। लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान और उसकी पूरी कैबिनेट ने मेहनत की, मुल्क को माशी मसाइल से निकाला, मुल्क को अपने पाँव पर खड़ा किया। जब मुल्क पाँव पर खड़ा होना तो ये कोरोना का मसाइल आ गए। ये 7-8 महीने से हम कोरोना के अंदर मुब्तला हैं। 2020 का साल हमने वादा किया था अवाम को कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, बिजली गैस जो रोज़मर्रा की चीज़ें उसमें रिलीफ देना, लेकिन पूरी दुनिया में जो बड़े बड़े मुल्क थे वो मुल्क नहीं खड़े हो सके। तो पाकिस्तान तो एक तरक्की पजीर मुल्क था और तरक्की की तरफ गामजन था और पाकिस्तान ने इन मसाइल का बखूबी मुकाबला किया है और पाकि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हम इसका मुकाबला कर रहे हैं। हम नहीं समझते कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में अगर इकट्ठे हो भी गए तो उससे हुकूमत को कोई फ़र्क पड़ता है। हमने इससे बड़े बड़े जलसे किए हैं। मनारे पाकिस्तान का जो जलसा है वो तहरीक का सबसे बड़ा जलसा है, लेकिन हम हुकूमत को जलसों के ज़रिए नहीं गिरा सके थे। हमें पनामा लीक्स और दूसरे कोर्ट्स के ज़रिए जाके इनकी जो करप्शन थी उसको ओपन करना पड़ा और जहाँ पर हमें इंसाफ मिला और ये अपनी करप्शन की वजह से गए। जलसा करना हर किसी का हक है वैसे? हक है जी, बिल्कुल राइट है। तो आपको रोकना तो नहीं चाहिए फिर? कांटे लगा रहे हैं, तारें लगा रहे हैं, कंटेनर्स लग के स्टेडियम की साइड पे रोड्स बंद होगी सारी, फिर उनको करने दें, उनकी आज़ादी है उनकी। देखें जी, कल से तो ये रावलपिंडी शहर की मैं बात कर रहा हूँ। मेरी आज सुबह CPO मोहम्मद एहसन यूनुस से बात हुई। उसने कहा जी सिंगल एक गिरफ्तारी बताएं शेख साहब, किसी एक बंदे को रोका। अभी इन्होंने पहले पिंडी में इकट्ठा होना था, भाई ये सवां के ब्रिज पर इकट्ठे हुए, 150 गाड़ियाँ गई हैं पूरी पिंडी डिस्ट्रिक्ट में। 150 गाड़ी को तकसीम कर दें, अगर आप ज़रब कर दें 5 के साथ, 5 भी नहीं 3-3 4-4 लोग हैं, तो ये इनकी हालत है। मरी, टेक्सला, अटक, गुजर खान तक ये इनके साथ 150 गाड़ियाँ थी। 150 को अगर ले भी गए 200-300 बंदे पिंडी, इसी तरीके से आगे रास्ते में से भी ये बंदे ले भी जाएंगे। आम पब्लिक इनके साथ नहीं है। जो लोग इनके पे रोल के ऊपर हैं, जो लोग इनके साथ इनकी ज़ाती वबस्ती हैं, जो इनके साथ करप्शन के साथ इनके बराबर के शरीक हैं, वो सब दो लोग अपना माल बचाने के लिए आज इनके साथ वहाँ पर इकट्ठे होंगे। बिल्कुल ठीक। आपकी बात को मैं ऐसे जोड़ता हूँ कि जैसे कि आपको मालूम ही है कि राना सनाउल्लाह साहब को भी जो है उन्हें भी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया। शिबली फराज साहब ने एक चैलेंज दिया था बेसिकली कि अगर ये इतने लोग इकट्ठे कर जाएं, मतलब उन्हें बोला कि मैं चैलेंज देता हूँ कि इतने लोग अगर ये उस पंडाल के अंदर, उस स्टेडियम के अंदर इकट्ठे कर जाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करते हुए उन्होंने बोला कि मैं ये बंदे भी इकट्ठे करके दिखाऊंगा और अगर बंदे इकट्ठे ना हो सके, स्टेडियम हम लोग ना भर सके, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अगर तो उन्होंने कह दी मैं इस्तीफा दे दूंगा, अगर उन्हें बंदे इकट्ठे कर लिए तो क्या शिबली फराज साहब इस्तीफा दे देंगे? शिबली फराज साहब को ये चैलेंज नहीं देना चाहिए था। वो पार्टियां हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। बंदे इकट्ठा करना कोई मुश्किल काम नहीं। इतनी बड़ी पार्टियां हैं, उनका नाम है पीपल्स पार्टी है, नून है, मौलाना फजल रहमान के साथ मदरसे हैं, बंदे तो वो ले आएंगे। बंदे लाना को मुश्किल, जहाँ पर उनका जलसा है। शिबली फराज साहब को ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था और मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये गलत कोई बयान दिया। और क्योंकि बंदे वो ले आएंगे और इन बंदे इकट्ठे होने से 10-15-20 हज़ार पंडाल के अंदर 20 हज़ार से ज़्यादा लोगों की गुंजाइश नहीं है। 20 हज़ार लोगों से क्या हुकूमत ख़त्म हो जाती? पहला जलसा इनको करना चाहिए था मीनार पाकिस्तान, यहाँ कैद आज़म के मीनार पे कराची में करना चाहिए था, जहाँ पर 5-6 लाख ये लोग इकट्ठे करते हैं। तो इनको पता है सिंध में 18 को जलसे होने जा रहा, पूरा सिंध इकट्ठा हो जाएगा, सारे सरकारी मुलाजमीन इकट्ठे हो जाएंगे, सारे वो लोग जो उनके ज़ाती हैं। इन्होंने ये छोटे इलाके इसलिए सिलेक्ट किया है कि ये लोगों को बताना चाहेंगे कि वो आप उस ग्राउंड को खुद जाके विजिट कर लें। 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा उस बैठने की वहाँ पे गुंजाइश नहीं है और 15-20 हज़ार बंदे इकट्ठे करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं? इससे कुछ भी नहीं होगा। आपकी रावलपिंडी इंतजामिया से बात हुई जैसे कि आपने बताया, तो क्या आपकी अगर आपकी गुजरांवाला की इंतजामिया से या वहाँ की इंतजामिया से बात हुई, आपको मालूम है कि पुलिस की मौजूदगी में बिल बोर्ड्स के ऊपर से बैनर्स उतारे जा रहे हैं। बिल बोर्ड्स के बैनर्स उतारने की क्या वजह है? ये भी है कि उन्होंने शायद पैसे नहीं दिए। लेकिन जी ये मेरे ख्याल से नहीं करना चाहिए था, इंतज़ामिया की नाअहली है, ओपोजिशन का हक है। और हालांकि जब ये अक्टूबर के महीने में हमने जब इमरान खान साहब ने जब कॉल दी थी, शायद आपको याद हो, लाल हवेली के इसी रोड के ऊपर 150 कंटेनर लगा दिए गए थे। यहाँ पर सिंगल बंदा क्रॉस नहीं कर सकता था। पाबंदियाँ ये थी, और शेख रशीद अहमद साहब ने ऐलान किया था कि इमरान खान साहब की कॉल पर कि मैं आऊँगा, और वो आए कमेटी के बाद उन्होंने बताया। पाबंदियाँ ये थी कि हमारे 500-600 कारकुन गिरफ्तार थे, हमारे घरों पर छापे मारे जा रहे थे। ये मुस्लिम लीग नून की शहर में एक, मैं समझता हूँ कि इनकी पुरानी ये सियासत है कि अपना नाम, यहाँ पर कई ऐसे लीडर भी हैं जो खुद SHO को फ़ोन करके कह देते हैं जनाब मैनू फड़ लो, मेहरबानी करो आगे ले जाओ, मैं नहीं ले गया। मैं कई ऐसे मुस्लिम लीगियों को भी शहर में जानता हूँ जिनके साथ मेरे ज़ाती मरासम, उन्होंने कहा हम बेवकूफ़ हैं,
कायद खुद बाहर बैठा है, बच्चे उसके बाहर बैठ के याशी कर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हम जाएंगे फेस सीडिंग के लिए अपना चेहरा दिखा के किसी जुलूस के साथ हाई जैकेट की तरह आगे खड़े हो जाएंगे और कहेंगे ये जुलूस आ गया, ये कर। खान साहब ने बोला एनआरओ नहीं दूंगा। वैसे आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, वैसे कि खान साहब से किसी ने एनआरओ मांगा है? देखिए ये एनआरओ ही है ना जी, ये एनआरओ ही है ना, ये जो मतलब कह रहे हैं कि ये सारी पार्टीज एनआरओ मांग रही है। फेडअप का जो कानून था जिसमें जो तरमीम लाने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें नैब को ये बिल्कुल उसको अपने अंडर लाना चाहते थे, जो इनकी मर्जी की तरमीम जो उसमें लाना चाहते थे। जब इमरान खान और उन्होंने साहब ने ये तरमीम को पढ़ा, उन्होंने कहा कि मैं घर चले जाऊंगा लेकिन नैब को कभी कमज़ोर नहीं करूंगा। ये तो नैब को इस हद तक कमज़ोर कर रहे थे कि अपने पुराने केसेस भी खत्म करने जा रहे थे। हालांकि इसी नैब में 2 साल बाद 5 साल बाद अगर हमारा एहतसाब होगा, हमने भी इसी नैब में पेश होना अगर हमने कोई करप्शन की होगी। अगर हमें ये चीज़ का डर हो कि हमारे जो कायदीन हैं या हमारे वज़ीर हैं या हमारे MN MP किसी किस्म की करप्शन करें तो हम इनका साथ देते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शुरू दिन से कहा कि जो शख्स करप्शन करेगा उसको एहतसाब देना पड़ेगा, चाहे वो मेरा हो चाहे वो मुखालफ का हो, और उन्होंने साबित करके भी दिखाया इस चीज़ को। बाकी जहांगीर तरीन साहब वगैरह का सारों का एहतसाब हो गया क्या? देखें जी, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि इतने कमीशन बने। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, देखें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जज नहीं है, वज़ीर-ए-आज़म खान इमरान खान हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है। एक पाकिस्तान का हेड होने के नाते, वज़ीर-ए-आज़म होने के नाते जब उनको ये रिपोर्ट पेश की गई, उन्होंने पहले तो ये लोग कहते थे रिपोर्ट आएगी नहीं। जब ये रिपोर्ट ओपन हुई, पेश की गई और उन्होंने मुतलका महकमों को लिखा, नैब को लिखा, FIA को लिखा, जो उनके इख्तियार में था कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। अब नैब कार्रवाई करती है उसकी मर्ज़ी, FIA कार्रवाई करती है उनको मर्ज़ी। अगर हम फ़ोन करके कि पकड़ें, ये नहीं है। अदालतें आज़ाद है, नैब आज़ाद है, FIA आज़ाद है, वो जिस मर्जी को पकड़े। पहले ये कहा था कमीशन उस टाइम बनाई जाती है जब आपको काम लटकाना हो या काम को डिले करना हो, तो कमीशन उस टाइम आपकी पार्टी के लोग ही कहते थे। तो क्या ये तो फिर कमीशन वाली साइड पे ही आ गए सारे? नहीं जी, कमीशन की रिपोर्ट आ गई है ना, पार्टी कमीशन यह है कि अगर रिपोर्ट ओपन ना होती तो फिर हम उनके साथ बराबर के शरीक होते, हम उनके साथ बराबर के गुनाहों में शरीक होते हैं। हमने जो कमीशन बनाया उसकी रिपोर्ट ओपन की, पब्लिक को ओपन किया कि आगे उस रिपोर्ट को पढ़ सकते हैं और उसके मुताबिक जो जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ हमने कानूनी चाराजोई की और मुतलका महकमों को लिख दिया है कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। वापस आते हैं एनआरओ की तरफ। अपोजिशन की किसी जमात के किसी सरबराह ने खान साहब से एनआरओ मांगे, कोशिश की किसी बंदे ने? देखिए ना, ये आप अंडरग्राउंड जो बातें होती हैं वो यही तरीकाकार होता है कि जब असम्बली के अंदर तरमीम आ, मीठा मीठा आप कड़वा कड़वा थू थू, और जब ये नैब के मतलब तरमीम आने जा रही थी फेडअप में, तो उनका यही एक चाल थी। अगर वो तरमीम में हम थोड़ी सी इनके साथ इनको अपना हाथ पकड़ा देते, इनके साथ हाँ में हाँ मिला देते, तो ये सारी तरमीम जब उनकी मर्जी के मुताबिक अपोजिशन ये कहती है, अपोजिशन कहती है कि हमारे जहाँ पे हम जलसा करने जा रहे हैं उसके इर्द गिर्द हर तरफ से रुकावट डाल दी गई। क्या ये सच है? कोई ऐसी बात नहीं। अभी वज़ीर कानून राजा बशारत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सिक्योरिटी के लिहाज से हर जगह पे देखें, जब लियाकत बाग में हम जलसे करते हैं, काले रोड पर, फवारा चौक पर, मुड़ी हसन चौक पर या फैज़ाबाद पर ट्रैफिक को डिवर्ट करने के लिए बैरियर्स के ज़रिए ट्रैफिक नहीं रुकती। अच्छा, फिर कंटेनर के ज़रिए ट्रैफिक को रोका जाता है कि लोगों को मुश्किलात ना हो। लोग अगर किसी पंडाल में किसी अपनी फैमिली के साथ किसी जलसे जुलूस में फंस जाएं तो इस रात को नई खबर बन जाएगी। सिक्योरिटी की वजह से जो 2, 4, 10, 15 कंटेनर खड़े किए गए हैं। अभी आप पिंडी से लेकर गुजरांवाले तक चलें, ठीक है जी, अगर आपको सिंगल एक कंटेनर नज़र आ जाए, पिंडी से लेकर गुजरांवाले तक अगर आपको एक सिंगल गिरफ्तारी नज़र आ जाए तो आप हमें बताएं। गिरफ्तारियां और कंटेनर, तो उसके मैं आपको 32 जगहों के नाम बता सकता हूँ जहाँ पे एक कंटेनर के साथ एक बैरियर लगाया गया। बताएं मुझे सर, मैं आपको 32 जगहों के नाम बता देता हूँ। दूसरा नहीं, आप नाम नहीं बताएं, मुझे कोई वीडियो क्लिप बताएं, कोई ऐसी चीज दिखाएं। मैं आपको प्रेस रिलीज दिखा देता हूँ। किसकी प्रेस रिलीज? मैं आपको भी बता देता हूँ, बताएं। पिंडी इस्लामाबाद के हदूद में तो कोई ऐसी चीज नहीं। देखिए जी, मैं आपको बता, फेरिस्त बाबत मकामात नस्ब किए जाने वाले कंटेनर्स जी, अब ये सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से आया जी। सिटी ट्रैफिक पुलिस को अगर आप रिजेक्ट करते हैं आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये 31 जगह हैं जहां पे एक एक कंटेनर और एक मुझे बताएं ना, नाम लेके बताएं ना। एक पिंडी का बताएं, कचहरी चौक नंबर 1, कचहरी चौक दोनों तरफ से एक एक कंटेनर और एक बैरियर लगाया गया। अभी अपने कैमरे के साथ चले, मुझे बता दें। अच्छा, पंजाब कॉलेज के आगे लगाया गया, दस्तगीर चौक के आगे लगाया गया जी, सियालकोट हाईवे पास के आगे लगाया गया जी, माफी वाला चौक के आगे लगाया गया जी, मस्जिद वाला चौक के आगे लगाया गया, जिना इंटरचेंज पे लगाया गया, स्मॉल असिस्टेंट कैंट के आगे लगाया। हमारे इलाके नहीं है ये कचहरी। हम पिंडी में आपकी जब आपका पिंडी इस्लामाबाद में जलसा होता था तो आपको लाहौर तो नहीं बंद कर दिया जाता था ना, सराउंडिंग्स हमेशा बंद की जाती है। बिल्कुल वही बंद है।
वही सराउंडिंग्स देखें बंद है ना। जी, मीडिया अब आप आजाद। देखें जी, जिना के जो स्टेडियम है उसके पास एक जगह ऐसी भी है जहां पे पैदल गुजरने वाले लोगों का रास्ता भी नहीं है। सर जी मैं आपको ये कह रहा हूँ, कैमरे की आंख से कोई चीज़ नहीं छुप चलो, बिल्कुल सकती। ठीक है आप जी। अपने कैमरे के जरिए वहाँ पर जाएं। ये जो सिटी ट्रैफिक ने ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ किया होगा, मुझे कोई दिखाए तो सही ना। अगर वो 10 15 20 कंटेनर को हम ऑन करते हैं जो उसके ग्राउंड के इर्द गिर्द लगाए गए हैं ट्रैफिक को कंट्रोल करने, इनके जुलूसों को नहीं। और ये क्रेनें लेके आ रहे हैं ना जी, एक बंदे के भी क्रेन से कंटेनर को। इमरान खान की एक टीम थी, उसके साथ नौजवानों का एक जुलूस था, उसने हर रुकावट। ये तो चोरी खाने वाले मजनू हैं, करप्शन के हिटलिस्ट हैं। इन्होंने कहाँ पर ये जाके इन कंटेनरों को हटाना है? अलबत्ता कोई ऐसा है ही नहीं है, ना कोई गिरफ्तारी है। जमहूरियत में हर उस शख्स का राइट है, हक है कि वो आके अपना जलसा जुलूस करे। और हमने पहले दिन से इनको कहा है, शेख रशीद साहब ने भी कहा है, हमने भी कहा कि इनको इजाजत मिलनी चाहिए, मिल गई है। अच्छा मुझे बताइएगा, अब चलिए टॉपिक से आते, जलसा बेसिकली हो रहा तो महंगाई की, मतलब उन्होंने एक चीज को तो सामने रख दिया, टारगेट कर लिया महंगाई। जी। महंगाई क्यों है? महंगाई एक जेन्युइन इशू है। आज पार्लिमानी मीटिंग होने जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने पूरे पाकिस्तान के जो अपने पार्टी के इत्तेहादी लोगों को इस्लामाबाद में बुलाया है शाम को 3 बजे। दरअसल ये मैं समझता हूँ कि जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव है, ठीक है जी, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है सरकारी, उसकी नाकामी है। और ये अगर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर और एसी हज़रात अगर रेड लिस्टों को चेक करें, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव करें, और अगर ये क्या नाम है सिस्टम था जो पुराना जजेस का एक था, वो अगर लगा दिया जाए तो रोज़ाना डेली बेसिस पे चेक हों, तो हर चीज़ मैं खुद मानता हूँ कि आप लाल हवेली के नीचे जाएं, एक बंदा 120 रुपये दर्जन अंडे बेच रहा है, साथ वाला 125 बेच रहा है, उसके साथ वाला 140। तो बेसिकली कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का फॉल्ट है यहाँ फॉल्ट। अगर वो चेक एंड बैलेंस नहीं है, अगर ये मार्केट में आए, जाके मेन मंडियों को चेक करें, रेड लिस्ट लोगों की दुकान पर रवेजा करें, जुर्मानों से कुछ नहीं होगा। आज मैंने खान साहब को कहना, जुर्माने तो गवर्नमेंट के खाते में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने 1 लाख 2 लाख 5 लाख जुर्माना कर दिया। जो बंदा रेड लिस्ट से हटकर अपना सामान बेचे, उसकी दुकान को सील किया जाए, उसको 2-2 महीने के लिए अंदर किया जाए, ये महंगाई पर काबू हो जाएगा। अगर हम इन्हीं के कहने पे सब अच्छे पे चलते रहेंगे तो ये अच्छे की रिपोर्ट नहीं है। गरीब आदमी तंग है, एक 20-25 हज़ार की इनकम लेने वाला आदमी इस हालात में उसको रोज़मर्रा की चीज़ें ख़रीदने में बड़ी प्रॉब्लम है। और हर बंदे ने अपना रेट निकाल लिया, और जब ये रेट तभी निकलते हैं जब उसको ये पता होता है कि उसको एडमिनिस्ट्रेटिव जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसको कोई चालान, छोटा मोटा चालान कर देगा। अब इसका वाहिद हल मैं यही आज खान साहब को कहूँगा कि इनको कड़ी से कड़ी सजाएं मिलने। हालांकि ये हमारे वोटर सपोर्टर हैं, लेकिन जब ये नजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, इन लोगों को पता है ये इर्द गिर्द की जितनी मार्केटें अब यही हो रहा है, हर बंदे ने अपना रेट निकाला। जब चेक एंड बैलेंस ठीक हो गया तो ये महंगाई ठीक हो जाएगी। शेख साहब आखिरी सवाल है मेरा आपके साथ कि ओपोजिशन को थोड़ा सा इस बात का भी गुस्सा है कि आज हमारा एक तरफ जलसा है और एक तरफ खान साहब ने फौरन इजलास तलब कर लिया है, तो आपको ये लगता है कि ये इजलास जो तलब किया उन्होंने प्रेशर में आके तलब तो नहीं कर लिया? देखें जी, इसमें कौन सा ऐसा एजेंडा, लोगों के रोज़मर्रा के सवाल हैं और ये ना आए। इन्होंने कोरम तो नहीं पूरा करना ना, कोरम तो हमने पूरा करना है। ये 100 बिस्मिल्लाह इनके 70-80 MNA हैं, जुलूस लेके वहाँ पे गुजरा ले जाएँ। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है, और रोज़मर्रा के ये सवालात जवाबात हैं उसके जवाब देना, इनके जो सवाल होंगे उसकी हुकूमत जवाब देगी। ये एक रोज़मर्रा का इन्होंने भी एक रेक्विजिशन दी हुई थी, अगर वो नहीं हमने बुलाया तो हमने 1 हफ्ते के लिए 16 से 2 हफ्ते के लिए 16 से लेकर 30 तक इजलास बुला लिया। ज़रूरी था, 1 महीने का फासला गैप पड़ चुका था, और जो सिंध के और दूसरे इलाकों के MNA थे उनके जो सवालात थे, उनके जवाबात थे, उन्होंने आके यहाँ पर अपने सवालात जवाबात पर बात करनी थी। बिल्कुल ठीक। आखिरी सवाल के आपको क्या लगता है महंगाई जो खान साहब की टीम है कंट्रोल कर पाएगी उसको? जैसे एडमिनिस्ट्रेशन की ले लें। देखिए जी, महंगाई अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो हमारा बुरा असर होगा जी। हमें ये कंट्रोल करनी है और हमने लोगों को रिलीफ देना है। हमने दाल, आटा, चीनी, सब्जियां, बिजली, गैस सस्ती करनी, पेट्रोल सस्ता करना है, तो हम अगले इलेक्शन में जाकर लोगों को फेस कर सकते हैं। चाहे हम सोने की सड़कें बना के दे दें, चाहे हम सोने के ब्रिजेस बना के दे दें, दूध की नहरें बहा दें, लेकिन जो रोज़मर्रा के लोगों की खाने पीने की अशियाँ जिसमें मेडिसिन भी हैं, कई गरीब ऐसे लोग हैं जो अब मेडिसिन भी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये अगर हमने सस्ती ना की तो मैं ये समझता हूँ कि हमें किसी तरीक की इनकी ज़रूरत नहीं है। आवाम खुद हमारे खिलाफ एक तरीक बन जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हमारा आज का प्रोग्राम, जो अच्छी चीज़ें थी, मतलब मैं आखिर में उसको हाईलाइट ज़रूर करूँगा क्योंकि मैं हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को, जैसे हक न्यूज़ का काम भी पॉजिटिव चीज़ों को सामने लाना है। शेख साहब ने 2-3 बातें की जो मुझे बड़ी पसंद आई। एक, उन्होंने बोला
कि महंगाई के वाले से उन्होंने बोला कि बिल्कुल महंगाई है, वो एडमिट करते हैं इस चीज़ को, बहुत कम लोग हैं जो कि इस चीज़ को एडमिट करते हैं कि वाकई महंगाई है। लेकिन उन्होंने महंगाई की वजह भी बताई कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसको देखा जाए, चेक एंड बैलेंस जो कि नहीं है। कोई बंदा अगर कोई, उन्होंने मिसाल दी कि कोई अंडा है, कोई 120 के हिसाब से बेच रहा है, दूसरा 140 के हिसाब से बेच रहा होगा, तो यहाँ पे चेक एंड बैलेंस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैटर करता है कि वो कितना चेक एंड बैलेंस एडमिनिस्ट्रेशन हमारी रखती है। थोड़ा सा यहाँ पे मैं बोलूँगा किरदार हमारे लोगों का भी होना चाहिए, कि लोगों को भी चाहिए कि अपना पॉजिटिव किरदार माशरे के अंदर ज़रूर प्ले करें। मैं अपने नाज़रीन से ज़्यादा चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह जो हमारा आज का प्रोग्राम था वो एक यूज़फुल प्रोग्राम रहा होगा। बहुत शुक्रिया, अपने इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।